सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक रिडंडेंट ब्रैकेट्स के इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद इसका अप्रोच क्या होने वाला, और आफ्टर डेट जो हम अपने जावा कंपाइलर की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पे जो है चेक रिडंडेंट ब्रैकेट्स के लिए हमारा जो भी कोड होगा वो कोड जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ इसी तरीके का वीडियो लेके आते रहता हूँ। ये जो हमारा वीडियो है, जो हमारा ये क्वेश्चन है चेक रिडंडेंट ब्रैकेट्स, ये कोड स्टूडियो का जो है हमने क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे स्टैक का नीड होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिडंडेंट क्या होता है। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा, एक एक्सप्रेशन मिलेगा और हमें बेसिकली बताना है कि वो जो एक्सप्रेशन है वो रिडंडेंट है या नहीं। जो हमारा आंसर होगा वो एक बूलियन होगा, या तो ट्रू या फॉल्स। हमें जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो रिडंडेंट है या नहीं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिडंडेंट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा जो है एक्सप्रेशन लेते हैं और देन समझते हैं कि रिडंडेंट का क्या मीनिंग है। यहाँ पे लेट्स अज्यूम ए और बी है और इसके बीच में जो है हमारे पास ये एक ब्रैकेट है। अगर यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है वो रिडंडेंट है या नहीं, तो मैं होगा नो। अब नो क्यों होगा? बिकॉज रिडंडेंट में हम क्या कहेंगे, जो भी हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है और जो भी हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, इस दोनों के अंदर कोई मीनिंगफुल यूजफुल इंफॉर्मेशन है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, तो उसको जो है हम रिडंडेंट नहीं कहेंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास ए और बी दोनों का सम है। ये एक मीनिंगफुल एक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा रहा है। ये जो है हमारा रिडंडेंट नहीं होगा। ये एक्सप्रेशन जो है हमारा रिडंडेंट नहीं होगा। ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट और ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। रिडंडेंट हम कब कहेंगे? जब हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं हो, उन केसेस में जो है हम कहेंगे कि वो जो एक्सप्रेशन है वो हमारा रिडंडेंट नहीं है। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिला है, इसके अंदर इस दोनों ब्रैकेट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि यूजफुल है, 2 नंबर का सम है जो कि हमें यूजफुल है। ये एक जो है रिडंडेंट एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम ए प्लस बी सेम ही है, लेकिन इस बार जो है मेरा 2 ब्रैकेट है और मुझे ये बताना है कि ये रिडंडेंट एक्सप्रेशन है या नहीं। इन केसेस में मेरा आंसर होगा यस, ये रिडंडेंट जो है। अब क्यों है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के लिए। तो इतने पार्ट के लिए तो मैंने देखा था कि ये रिडंडेंट नहीं है, क्योंकि इस दोनों ब्रैकेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। बट ये जो ब्रैकेट है इस और इस ब्रैकेट के लिए हम बात करें तो इसके अंदर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि हमें यूजफुल होगा, बिकॉज इनको जो है हम a प्लस बी कुछ इस तरीके से भी जो है हम लिख सकते हैं। मेरा मीनिंग जो है सेम ही होगा। ये जो है एक रिडंडेंट है, इसका आंसर जो है ट्रू होगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक्स्ट्रा ब्रैकेट है जो कि नीड नहीं है। इस दोनों के बीच में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि यूजफुल हो। इसको जो है हम कहेंगे कि रिडंडेंट है। आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि रिडंडेंट हम किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। लेट्स अज्यूम एक ये हमारे पास एग्जाम्पल हो और पूछेगा कि ये रिडंडेंट है। ऑफ कोर्स ये भी रिडंडेंट होगा, बिकॉज ये हमारा ओपनिंग और ये हमारा क्लोजिंग, इसके अंदर जस्ट एक वेरिएबल है। अब इसके अंदर कोई एक यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर समझने की बात किया जाए तो ये जो है हमारा रिडंडेंट होगा। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ट्रू होगा। तो आई थिंक ये भी जो है क्लियर होगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देन समझेंगे कि हमारा जो अप्रोच है वो इस क्वेश्चन को लेके क्या होगा। लेट्स अज्यूम मेरे पास जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी और p प्लस सी जो एक क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट है और इसमें हमें बताना है कि ये रिडंडेंट है या नहीं। आपका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताइए। इसका आंसर होगा नो, ये जो है हमारा रिडंडेंट नहीं है, आई मीन्स ये फॉल्स है। अब क्यों कह रहे हैं? इस ब्रैकेट के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके अंदर ऑफकोर्स हमने देखा कि एक जो इन्फॉर्मेशन है वो एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, और इस ब्रैकेट के लिए हम अगर बात करें तो इसके अंदर भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन ये एक यूजफुल ब्रैकेट है, आई मीन यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। ये जो है हमारा रिडंडेंट नहीं होगा। ये चीज़ें आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किसको हम कहेंगे रिडंडेंट और किसको कहेंगे नॉन रिडंडेंट। मतलब हमें कब ट्रू प्रिंट कराना है, कब फॉल्स प्रिंट कराना है, कब हमें फॉल्स रिटर्न करना है। बेसिक सा फंडा है कि जो ब्रैकेट है ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके अंदर अगर हमारे पास यूजफुल इन्फॉर्मेशन है
तो हम कहेंगे रिडंडेंट नहीं है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि रिडंडेंट है। तो ये फंडा जो है रिडंडेंट का है और इस क्वेश्चन का है। अब समझते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके लिए हमारा लॉजिक क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे स्टैक का नीड होगा। अब क्यों नीड होगा और क्या अप्रोच है वो समझते हैं, क्योंकि अप्रोच समझना बहुत ही ज़रूरी है। एकदम बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल से जो है हम स्टार्ट करेंगे ए और बी। मैंने देखा था कि ये एक रिडंडेंट नहीं है, तो अब कैसे हम अपने आंसर को कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो इस एक्सप्रेशन के लिए फॉल्स आना चाहिए। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक स्टैक क्रिएट करना होगा। सो यहाँ पे एक मैंने स्टैक क्रिएट करा और जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा बेसिकली वो एक्सप्रेशन जो है एक स्ट्रिंग होगा। सो स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर पे लाइन बाय लाइन हम जो है ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे जो भी हमें यहाँ पे कैरेक्टर आएगा उन सारे कैरेक्टर को जो है हम अपने स्टैक के अंदर पुश करेंगे, सिवाय ये क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट जहाँ भी आएगा वहाँ पे हमें रुकना है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि एक हमने स्टैक क्रिएट करा, ये मेरा वो स्टैक है। उसके बाद हम अपने स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करेंगे और जो भी कैरेक्टर हमें दिख रहा है वो उसे जो है हम अपने स्टैक के अंदर पुश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा कैरेक्टर में, अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो वहाँ पे हमें रुकना है और वहाँ पे कुछ और काम करेंगे। क्या काम करना है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे 0 से। सो यहाँ पे आया, ये हमारा 0 है, आई यहाँ पे होगा, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है। ओपनिंग में जस्ट हमें पुश करना है, स्टैक के अंदर हमने पुश करा, आई को एक से इंक्रीमेंट करे, आई यहाँ आया, इसको भी पुश करा, अगेन इसको आई प्लस आया, इसको भी हमने पुश करा, अगेन आगे बढ़े, बी आया, इसको भी जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब आगे जब हम आई को एक से इंक्रीमेंट करेंगे, आई जब यहाँ पे आएगा तो ये हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट दे रहा है। क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो इन केसेस में हमें रुकना पड़ेगा। सो जैसे आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिले वहाँ पे आपको रुकना है और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। सो आपके स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी अभी पुश है, उसको जो है आपको पॉप करना है और एक और वेरिएबल आपको बनाना है जो कि काउंट हमें बताएगा। सो स्टार्टिंग में काउंट जो है मेरा 0 पे होगा और जितने एलिमेंट हम यहाँ से डिलीट कर रहे होंगे, लाइक बी को हमने पॉप करा तो काउंट मेरा 1 से इंक्रीमेंट होगा, प्लस को करा तो काउंट मेरा 2 से इंक्रीमेंट होगा, ए को करा काउंट मेरा 1 से और इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद जो है हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिला। सो जैसे हमारा ओपनिंग ब्रैकेट जैसे नजर आएगा यहाँ पे पॉप के बाद जो हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो हमें अपने अगेन काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, काउंट हमारा 4 हो जाएगा। अब इस समय हमें चेक करना है कि काउंट मेरा क्या ग्रेटर देन 1 है। अगर हमारा काउंट जो है ग्रेटर देन 1 होता है तो मेरा आंसर होगा फॉल्स। आई मीन मुझे जो यहाँ पे अभी ब्रैकेट मिला, जो एक्सप्रेशन मिला है वो एक रिडंडेंट नहीं है। सो यहाँ पे सारे एलिमेंट को हमने यहाँ पे पॉप कर लिया, उसके बाद मेरा जो काउंट है वो 4 को लाइक कर रहा है। सो इससे मेरा आंसर आ जाएगा फॉल्स और यहाँ पे ये जो है हमारा ओवरऑल आंसर जो है यहाँ पे आ रहा है, जो कि हमें फॉल्स चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस केस में तो हमें पता चल गया कि फॉल्स आ रहा है। एक और एग्जांपल लेता है जहाँ पे हमें ट्रू आ रहा था। सो लेट्स अज्यूम जो हमारा एग्जांपल था, सेकेंड एग्जांपल उसी को लेते हैं जो कि ये था। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक स्टैक क्रिएट करना है। स्टैक हमने क्रिएट करा, उसके बाद हमें सारे एलिमेंट पे जो है लाइन बाय लाइन ट्रैवर्स करना है। सो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसको हम पुश करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ओपनिंग ब्रैकेट है इसको यहाँ पे पुश करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ए आया अपने स्टैक के अंदर पुश करेंगे, प्लस आया यहाँ पे पुश करेंगे, बी आया यहाँ पे हम पुश करेंगे, आई को अगेन हम बढ़ाएंगे तो आई जो है इस समय अब एक क्लोजिंग ब्रैकेट पे आया। क्लोजिंग के केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास काउंट नाम का वेरिएबल था जो कि 0 पे सेट होगा स्टार्टिंग में ही। सो काउंट 0 है, क्लोजिंग हमें जैसे मिला तो हम अपने स्टैक के अंदर पॉप करेंगे और पॉप कब तक करना है, जब तक कि हमें फर्स्ट जो है ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाए। ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम अपने स्टैक के अंदर पॉप करने जा रहे हैं तो हमें कब तक पॉप करना है, जब तक कि फर्स्ट हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिले। इसका जो ओपनिंग ब्रैकेट होगा वो हमारे पास यहाँ है और स्टैक में वो कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट टाइम जब हमें यहाँ पे आएगा। सो हम अपने बी को पॉप कर रहे हैं, हमारा काउंट 1 से इंक्रीमेंट होगा, प्लस को पॉप करेंगे, काउंट जो है हमारा 2 को करेगा, ए को करेंगे, काउंट हमारा 3 हो जाएगा और इसको फिर से पॉप करेंगे तो हमारा काउंट जो है वो 4 हो जाएगा। सो एक चीज़ ध्यान देना, फर्स्ट जो है हमारा ये पॉप हो चुका है, मतलब हमारा फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट आ चुका है और काउंट यहाँ पे 4 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। मीन्स यहाँ तक जो है ये रिडंडेंट नहीं है, यहाँ तक जो है आंसर अभी भी फॉल्स आ रहा है इस केस तक। अब अगेन हम आई को, जैसे हमारा फर्स्ट खत्म हो गया तो हम अपने काउंट को फिर से जो है
जीरो पे सेट करेंगे। जैसे हमें फर्स्ट ओपनिंग मिला तो हम अपने काउंट को अगेन जीरो से सेट कर देंगे। आई मीन काउंट अब फिर से मेरे को जो है जीरो हो गया। अगेन हम आई को जो है एक से इंक्रीमेंट करेंगे, आई यहाँ पे आया, आई को एक से इंक्रीमेंट करेंगे तो हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। क्लोजिंग ब्रैकेट में हमें क्या करना था, अपने स्टैक के अंदर से जो है एलिमेंट को पॉप करना है। यहाँ पे इसको हम पॉप कर रहे हैं, तो पॉप करने के बाद मेरा काउंट जो है 1 को लाइक कर रहा है, मतलब जितना हमें एलिमेंट पॉप करना है वो 1 आएगा। सो यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 का मतलब हमने क्या बोला था कि वो जो है ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो हमें आंसर फॉल्स रिटर्न करना है, और लेस देन 1 आता है, लेस देन या इक्वल टू 1 आता है तो हमें आंसर ट्रू रिटर्न करना है। आई मीन ये रिडंडेंट है, ट्रू। सो यहाँ पे काउंट मेरा जो है 1 को लाइक कर रहा है, और स्टैक अब पूरा खाली है और मैंने पूरा ट्रैवर्स भी कर गया, तो मेरा काउंट जो है वो 1 को लाइक कर रहा है। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा रिडंडेंट एक्सप्रेशन है। सो यहाँ से रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि हमारा यहाँ पे अप्रोच क्या है। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ कि जो भी हमें स्ट्रिंग मिला है, जो भी हमें एक्सप्रेशन मिला है, उसको हम अपने स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं कब तक, जब तक कि हमें जो है क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाए। जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम अपने स्टैक से जो है पॉप करना शुरू करेंगे, पॉप करेंगे और अपने काउंट नाम के एक वेरिएबल है उसको +1 करते चलेंगे। और कब तक पॉप करना है ये भी ध्यान रखना है। पॉप कब तक करेंगे, जब तक कि हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलेगा। जैसे हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिला और हम चेक करेंगे कि काउंट हमारा ग्रेटर देन 1 है, अगर 1 है तो वो जो है रिडंडेंट नहीं है। उस केस तक अगेन हम अपने आई को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, और जैसे हमारा आई 1 से इंक्रीमेंट होगा उसके बाद हम अपने काउंट को जो है 0 से सेट कर देंगे। तो ये काम जो है हम कर रहे हैं। आई नो कि थोड़ा सा ये चीज़ें जो है आपको अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। सो एक बार और वीडियो को देखिएगा, 1-2 ड्राई रन खुद से करिएगा, तो आई थिंक ये चीज़ें जो है और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं बढ़ूँगा अपने कंपाइलर की तरफ, और वहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट केस के साथ ड्राई रन करते हुए जो है हम बढ़ेंगे और वहाँ पे जो है कोड लिखेंगे। सो ताकि आपको और भी चीज़ें जो है क्लियर हो सके। सो बढ़ते हैं अपने कंपाइलर के पास। सो लेट्स अज्यूम जो हमने स्टार्टिंग के जो एग्जांपल हमने चेक करा था उसी के लिए हम बात कर लेते हैं। मेरे पास ए और बी है, इसके लिए आंसर जो है मेरा फॉल्स आना चाहिए। सो सबसे पहला काम मेरा क्या था कि मैं एक स्टैक क्रिएट करूं। स्टैक क्रिएट करने के बाद मुझे सारे एलिमेंट पे जो है ट्रैवर्स करना है और इसके अंदर जो है पुश करना है। सो सबसे पहला काम जो मेरा होगा वो होगा स्टैक क्रिएट करना। सो यहाँ पे फंक्शन स्ट्रक्चर जो है आपको क्लियर होगा कि इसका रिटर्न टाइप बूलियन है। चेक रिडंडेंट ब्रैकेट ये हमें फंक्शन का नाम है, और इसमें मिल क्या रहा है, हमें एक्सप्रेशन नाम का एक स्ट्रिंग मिल रहा है और उस पर हमें सारा काम करना है। तो सबसे पहले मुझे एक स्टैक क्रिएट करना है, और स्टैक कौन सा किस टाइप का होगा, तो कैरेक्टर टाइप का होगा। सो कुछ इस तरीके से इनबिल्ड स्टैक जो है हम क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर। सो हमने यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट कर लिया। उसके बाद मुझे जो एक्सप्रेशन मिला था उसके एक्सप्रेशन के सारे कैरेक्टर पे जाना है और अपने स्टैक के अंदर जो है पुश करना है। लेकिन पुश करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कैरेक्टर है वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आना चाहिए। क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो उन केसेस में हम कुछ अलग काम कर रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग के अलावा कुछ और भी आ रहा है, चाहे वो ओपनिंग ब्रैकेट हो, ए बी सी या कुछ भी प्लस माइनस हो, उसको हम अपने स्टैक के अंदर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। सो हमें स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करना होगा। इसके लिए मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। इंटीजर आई इक्वल टू आई लेस देन कहाँ तक चलेंगे, एक्सप्रेशन डॉट लेंथ तक चलेंगे और आई को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो इससे हमें क्या होगा, हम सारे कैरेक्टर को 1 बाय 1 पिक कर सकते हैं। मैं एक कैरेक्टर निकाल दे रहा हूँ, मतलब सीन के अंदर जो है अपने एक्सप्रेशन से एक कैरेक्टर को स्टोर करूँगा। आई मीन एक्सप्रेशन डॉट कैर एट आई, मतलब कि एट अ टाइम हमें जो है ये ब्रैकेट मिलेगा। सो ये सी के अंदर जो है हमारा क्या होगा, स्टोर होगा। उसके बाद आई जैसे इंक्रीमेंट होगा वो ए को लाइक करेगा। सो ये ए जो है इस सी के अंदर जो है हमारा क्या होगा, सेट होगा। तो ये बेसिक सा काम कर रहा हूँ क्योंकि हमें बार बार ये ना लिखना पड़े एक्सप्रेशन डॉट कैरेट आई। सो इसलिए मैंने उसे एक सी नाम के कैरेक्टर के अंदर जो है हमने क्या करा, पुश करा। हमें क्या चेक करना है, हमें स्टैक के अंदर जो है एलिमेंट को पुश करना है। और कौन से एलिमेंट को पुश करना है, सारे एलिमेंट को, जो भी हमें कैरेक्टर मिल रहा है उन सारे को पुश करना है, सिवाय हमें क्लोजिंग ब्रैकेट। सो हम यहाँ पे एक इफ़ का कंडीशन लगा रहे हैं कि जो हमें कैरेक्टर मिल रहा है अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट हो, आई मीन क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो उनके अंदर जो हम कुछ अलग काम कर रहे थे। सो वो काम क्या करना है वो हम इसके अंदर करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हमारा एल्स वाले के अंदर आएगा, और एल्स के अंदर बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, अपने स्टैक के अंदर पुश करते चलना है। सो पुश,
और पुश क्या करना है, तो जो हमें कैरेक्टर मिल रहा है वो कैरेक्टर जो है हम यहाँ पे पुश करेंगे। सो अभी तक जो हमने लाइन लिखा है वो लाइन क्लियर होगा। हमें जो है आई फर्स्ट टाइम ये मिलेगा, मतलब सी में मुझे ये स्टोर होगा। चेक करेगा क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है। क्लोजिंग के केस में हमें कुछ चेक करना था, वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन क्लोजिंग के अलावा जो भी हमें कैरेक्टर मिलेगा उसको हम यहाँ पे जो है स्टोर करते चलेंगे, अपने स्टैक के अंदर पुश करेंगे। सो एल्स के अंदर आके हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं। सो ये उसके बाद आई यहाँ पे आएगा, ये उसके बाद प्लस और बी, ये सारे जो है अभी हमारे स्टैक के अंदर आ चुका है। अब हमें नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पे ये ब्रैकेट मिला, आई मीन ये इफ़ के अंदर आएगा। और जैसे हमें ये मिला था तो उन केसेस में हमने क्या करा था कि यहाँ से जो है हम अपने एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं और काउंट नाम का एक वेरिएबल है उसको जो है हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो ये काम जो हमें करना है कि अगर हमें सी मतलब कैरेक्टर अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो हमें उस पर कुछ काम करना है। और क्या काम करना है, तो हमें जो स्टैक है उसमें से सारे एलिमेंट को जो है पॉप करना है। सो एक काउंट नाम का हम ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं। ऊपर में यहाँ पे काउंट, स्टार्टिंग में काउंट मेरा 0 को सेट होगा, मतलब काउंट में फिलहाल कुछ भी नहीं है। और उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो हमें क्या करना है, अपने स्टैक से जो है पॉप करना है। और पॉप कब तक करना है, वाइल पॉप कब तक करना है, जब तक कि जो है स्टैक खाली नहीं हो जाए। सो वाइल मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ, स्टैक इज एम्प्टी, जो हमें फंक्शन मिलता है कि स्टैक जो है खाली नहीं हो जाए। और साथ में एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमें पॉप तब तक ही करना है जब हमारा जो पॉप एलिमेंट है, मतलब टॉप एलिमेंट है, वो जो है एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं हो। ओपनिंग ब्रैकेट अगर मिल गया तो उन केसेस में हमें अपने सी को जो है 0 से सेट करना है। आई थिंक ये चीज़ें जो है हमने अभी भी डिस्कस करा था। सो स्टैक डॉट पॉप, मतलब स्टैक डॉट पॉप नहीं है, स्टैक डॉट पीक, पीक से हमें पता चलेगा कि टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा, ये हमारा जो है ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो है हमें करना है। और इसके अंदर जस्ट अपने काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, काउंट +1 और स्टैक डॉट पॉप करते चलेंगे। सो ये लाइन जो है क्लियर होगा। वाइल लूप के अंदर जो हमने कंडीशन लिखा है, बेसिक सा कंडीशन है कि हमें इसमें से सारे एलिमेंट को पॉप करना है। पॉप कब तक करना है, जब तक कि हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिले और अपने काउंट को जो है 1 से इंक्रीमेंट करें। जैसे हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, आई मीन हमें यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो हमें अपने काउंट को जो है 0 पे सेट करना है। और उनसे पहले हमें एक चीज़ और चेक कर लेना है कि अगर काउंट मेरा ग्रेटर देन 1 है तो ये जो है फॉल्स होगा। और अगर 0 या 1 है, मतलब कि काउंट अगर 0 या 1 को लाइक कर रहा है, तो उन केसेस में मेरा आंसर जो है ट्रू होना चाहिए। मतलब कि जो हमें एक्सप्रेशन मिला है वो एक रिडंडेंट एक्सप्रेशन है। सो वो छोटा सा टेस्ट केस को जो है हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। क्या करना था हमें कि अगर मेरा काउंट, ये वाइल लूप पूरा ख़त्म होने के बावजूद भी जो है अगर मेरा काउंट या तो वो 0 को लाइक कर रहा है और या तो जो है वो काउंट मेरा 1 को लाइक कर रहा है, इन केसेस में मैं समझूंगा कि मुझे जो एक्सप्रेशन मिला है वो एक रिडंडेंट एक्सप्रेशन है और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा ट्रू। सो ये चीज़ें जो है आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काउंट अगर 0, मतलब हमने पूरे यहाँ पे एलिमेंट को पॉप कर लिया, उसके बावजूद भी मेरा काउंट 0 या 1 है, तो मेरा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए था, वहाँ पे ट्रू होना चाहिए था। सो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू। अगर ऐसा नहीं है कि काउंट मेरा 0 या 1 के इक्वल नहीं है, तो उन केसेस में ये लाइन नंबर 20 को एग्जीक्यूट करेगा, 17 और 18 19 ये तीनों लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो नीचे आएगा और 20 पे मैं क्या करूँगा, अपने ओपनिंग ब्रैकेट जो है हमारे पीक पे जो है उसको मैं पॉप करूँगा और काउंट को 0 से सेट करूँगा। सो स्टैक डॉट पॉप करते चलेंगे और साथ में साथ जो है अपने काउंट को जो है हम 0 पे सेट करेंगे। 0 पे क्यों सेट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमें पता था कि जैसे हमारा फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया तो वहाँ पे जो है हमें अपने काउंट को 0 पे सेट कर देना था। अगर इसके नीचे लाइक मेरे पास कुछ इस तरीके का जो एग्जांपल हमने देखा था, तो इनके लिए जो है मेरा जो स्टैक था उसके अंदर सबसे पहले ये, फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट A+B, अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, इसको मैंने डिलीट करा, इसको मैंने करा, इसको मैंने करा। अब यहाँ पे ओपनिंग आ रहा है, काउंट मेरा अभी 0 या 1 को नहीं लाइक कर रहा है, तो ये लाइन नंबर 20 पे आएगा। अब आप इसको डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है मुझे पता चल गया कि ये रिडंडेंट नहीं है। अब मुझे ये चेक करना है। सो यहाँ पे आई को मैं 1 से इंक्रीमेंट करूँगा, उन केसेस में मेरा काउंट भी 0 पे लाइक करना चाहिए। सो काउंट को मैंने यहाँ पे 0 पे सेट कर दिया, क्योंकि अब हम नया एक्सप्रेशन चेक करने जा रहे हैं। ये इसके अंदर जो है हमारा जो एक्सप्रेशन था वो रिडंडेंट नहीं मिला। अब हम नए एक्सप्रेशन आई मीन इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के लिए चेक करने जा रहे हैं। सो इसके लिए हमारा काउंट जो है 0 पे सेट होना चाहिए। सो वो काम जो है लाइन नंबर 21 के अंदर हम कर रहे हैं।
अगर ऐसा नहीं होता है कि आपने पूरा चेक कर लिया, पूरा ब्रैकेट आपने चेक कर लिया, आपके पास यहाँ से भी सारे एलिमेंट जा चुके हैं, पॉप कर लिया, उसके बावजूद भी आपको अपना आंसर नहीं मिला है, अगर ये पूरा लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है तो इससे मतलब निकलता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन मिला था वो एक रिडंडेंट एक्सप्रेशन नहीं है। सो यहाँ से रिटर्न करूँगा मैं फाइनल आंसर अपना फॉल्स। अगर ट्रू होगा, अगर रिडंडेंट होगा वो एक्सप्रेशन, तो वो हमारा लाइन नंबर 17 से जो है रिटर्न कर जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है, लाइन नंबर 17 पे कभी भी नहीं जा रहा है, मतलब कि वो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एक रिडंडेंट नहीं है, सो वो लाइन नंबर 26 से रिटर्न करेगा फॉल्स, और वो मेरा फाइनल आंसर होगा उस एक्सप्रेशन के लिए। तो आई थिंक ये जो कोड स्ट्रक्चर है, जो हमने कोड लिखा है, वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा समझ में नहीं आए तो एक बार और वीडियो को देखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हो सकता है ये आपको समझ में ना आए उतना बेटर। फिलहाल मैं इसको जो है कंपाइल करके देखता हूँ कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। सो कस्टम इनपुट एग्जीक्यूट, ओके लाइन नंबर 7 पे मुझे एरर आ रहा है, और एरर क्या है कि यहाँ पे आई थिंक हमने इक्वल टू देना भूल गया। सो इक्वल टू देते हैं और अगेन इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास कर रहे हैं, सबमिट सोल्यूशन करके देखते हैं कि ये जो सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास कर रहे हैं या नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस ये पास कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो कोड है वो क्लियर होगा। डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका जो भी कोड होगा वो आपको एज अ कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही